देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है, कंसीडर टू होलो concentric spheres S1 and S2 enclosing two charges 2q 4q respectively। इस वाले स्फेयर में 2q है और इसमें 4q है। कहाँ रखे हैं मैंने बताया। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। तो बहुत ही इजी सवाल हुआ भाई। गॉस अंकल ने हमें क्या बताया था कि बेटा किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स देखना है। तो इस वाले सरफेस के अंदर गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात है। दूसरे वाले स्फेयर से, तो बाहर वाले स्फेयर से जब देखेंगे तो टोटल चार्ज एनक्लोज देखेंगे कितना होगा भैया। टोटल चार्ज बता दो भाई। 2 + 4 कितना हो गया 6q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनका रेशियो पूछ रहा है पहले पार्ट में। क्या करोगे बच्चों, कर दो डिवाइड। तो डिवीजन तो आता होगा, रिवाइज कर लिया ना, शाबाश। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन काट दो, q से q, तो 1/3। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब देखो ये पार्ट आ गया, तो पार्ट दूसरा इसका मजेदार है। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द sphere S1 change its medium of dielectric constant एप्सिलॉन r। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कई नाम है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। इसमें भर दे इंड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S1, यहां वाले में। ओ यहां नहीं, इसके अंदर भरा है, इसके। ठीक, डिड्यूस द स्फीयर S1 से कितना फ्लक्स हो जाएगा ये बताओ हमें, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना है बच्चों, गॉस थ्योरम अगर कभी मीडियम में पूछी जाए तो याद रखना है E डॉट डी एस इक्वल टू होता है बच्चों चार्ज इनसाइड, और ये फ्री चार्ज, इंड्यूस चार्ज नहीं, फ्री चार्ज अपॉन एप्सिलॉन आर दैट इज के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखना है। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 कितना हो जाएगा बच्चा, देखना। फ्री चार्ज इसके अंदर कितना था 2q अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये नया फ्लक्स होगा सरफेस स्फीयर S1 से। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। ये फंडा है, मतलब ये स्पेशल बात आप दिमाग में रख लेना कि इसको के भी लिखते हैं ना, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन के हो जाएगा। अच्छा वैसे क्या है ये भैया, ये वैसे है, देखो आप इसको और थोड़ा इजी वे में भी समझना चाहो तो चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीडियम लिखोगे नहीं, और एप्सिलॉन मीडियम लिखना चाहते हो तो क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, वही बन गया ये। आप चाहे इसको ऐसे समझ लो चाहे वैसे लो, ये भी वही बन जाएगा फिर दोबारा। E डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज इनसाइड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है बस, और चार्ज कितना है इसके अंदर 2q, तो बस यहाँ एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ फ्लक्स कम हुआ ज्यादा हुआ, कम हो गया, क्योंकि एप्सिलॉन आर 1 के बराबर तभी होता है जब वैक्यूम, अदरवाइज 1 से बड़ी वैल्यू होती है, तो फ्लक्स कम हो गया। तो ये सवाल था, अच्छा समझने लायक था, नोट कर लो।